हेलो साथियों, वेलकम टू प्रेप कर में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाएंगे। सुबह ही सुबह मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली है जिसमें हम लोगों को बताया गया है कि तुम लोगों का जो हमारा जो सवाल होता है ना, हर रोज हर क्लास में हर समय, कि क्या लेखपाल के लिए ट्रिपल सी जरूरी है, ट्रिपल सी जरूरी है, ट्रिपल सी जरूरी है। बड़े विवाद, बड़े सवाल, और ये सवाल इतना बड़ा सवाल बन गया है कि सदी का सबसे बड़ा सवाल है। पहले था कि कटप्पा को, मतलब बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, या फिर बाहुबली को किसने मारा, ये पहले सवाल हुआ करते थे, क्यों मारा और किसने मारा। तो सब लोग यही पूछते थे एक दूसरे से, है ना। तो एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। लेखपाल के अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसके सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। वो पूछता है कि क्या ट्रिपल सी जरूरी है। चीजें स्पष्ट होती दिख रही हैं, चीजें क्लियर होती दिख रही हैं कि ट्रिपल सी की क्या भूमिका रहने वाली है आपकी परीक्षा में। तो एक बार समझ लो इन सारी चीजों को। कह रहा है कि राजस्व लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी होगा अनिवार्य, राजस्व लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी होगा अनिवार्य। अब भी आज के बाद भी अगर तुम यही पूछते रहो कि क्या ट्रिपल सी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि आप शायद गंभीर उतने नहीं हो। आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सामने लिखा है, लखनऊ राजस्व लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान अर्थात ट्रिपल सी की अर्हता अनिवार्य करने की तैयारी है। ध्यान से समझना है इसमें क्या लिखा है। राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, क्योंकि राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन स्तर पर कैबिनेट से मंजूरी लेने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। शासन स्तर पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। राजस्व लेखपाल के करीब 8000 रिक्त पदों पर भर्ती अरसे से लंबित है। सबको पता है कि बहुत समय से भर्ती लंबित है, और जो कि भर्ती नहीं आ पा रही है। भर्ती अरसे से लंबित है ना। भर्ती क्या है, अरसे से लंबित है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ कंप्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स की भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था। देखो, मैं आपको बता दूं, होता क्या था कि अब तक जो लेखपाल की भर्ती थी वो राजस्व परिषद करवाता था, लेकिन पहली बार लेखपाल की भर्ती अब उत्तर प्रदेश जो यूपी ट्रिपल एस सी है ना, कर्मचारी चयन आयोग है जो उत्तर प्रदेश का सबऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो करा रहा है। तो पहले इसको परिषद कराती थी, अब इसको आयोग करा रहा है। तो ये वही कह रहा है कि चयन आयोग को, मतलब राजस्व लेखपाल के करीब 8000 पद रिक्त पदों पर भर्ती अरसे से लंबित है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी ट्रिपल एस सी है, इसको भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ कंप्यूटर में सर्टिफिकेट भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था। मतलब राजस्व परिषद जो भर्ती कराता था उसने आयोग को कहा, चयन आयोग को कहा, सेवा आयोग को कहा कि भैया आप कंप्यूटर इस अपनी इसमें जो कंप्यूटर ज्ञान है ट्रिपल सी उसको भी अनिवार्य रखना। लेकिन हुआ क्या कि लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल नहीं था। आयोग ने नहीं है, जो आयोग ने तैयार किया उसमें, है ना। आयोग ने बिना नियमावली में शामिल हुए ट्रिपल सी को अर्हता में शामिल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आयोग कई बार फंसता है। फिर आप लोग जाते हैं कहां पर, कोर्ट। जो चीज नियमावली में नहीं है उसको वो ऐसे ही अगर लागू कर देगा तो लोग चले जाएंगे कोर्ट। हुआ क्या था कि अब तक यूपी ट्रिपल एस सी नहीं बल्कि राजस्व परिषद लेखपाल की भर्ती करवाता था, और राजस्व परिषद ट्रिपल सी अनिवार्य रखता था। अब जब यह भर्ती चेंज हुई, आयोग के पास पहुंची, तो जो परिषद था आपका राजस्व परिषद, उसने कहा कि ये फॉर्मेट तो है ही पेपर का, ये पेपर तो आप लोगे ही लोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ट्रिपल सी भी अपने इसमें रखोगे, ट्रिपल सी भी आप अनिवार्य करोगे। भर्ती करा रहे हो तो ठीक से कराओ, ट्रिपल सी भी आप इसमें रखोगे, क्योंकि लेखपाल तो राजस्व परिषद को जरूरत है। भर्ती जरूर यूपी ट्रिपल एस सी करा रहा है, लेकिन वो लेखपाल तो काम करेंगे राजस्व परिषद के लिए, रेवेन्यू के लिए काम करेंगे वो, तो है ना। तो रेवेन्यू राजस्व परिषद कह रहा है कि आप हमारे लेखपाल की भर्ती तो करवा रहे हो, लेकिन हमारे जो लेखपालों की नियुक्ति आप करोगे उसमें उनको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। आयोग ने कहा कि भैया हमने जो नियमावली तैयार किया उसमें तो हमने ट्रिपल सी रखा ही नहीं है। यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था सब लोगों के बीच में कि क्या ट्रिपल सी आवश्यक है, क्या ट्रिपल सी आवश्यक है, क्या ट्रिपल सी आवश्यक, यही पूछ रहे थे, क्योंकि आयोग ने अपनी नियमावली में इसको शामिल नहीं किया था। तो लोगों को लगने लगा था कि ट्रिपल सी शायद नहीं मांगेगा, ट्रिपल सी शायद नहीं मांगेगा, लेकिन अब साफ साफ लिख दिया है कि परिषद ने अधीनस्थ सेवा आयोग को, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी को सर्टिफिकेट कोर्स मतलब ट्रिपल सी भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल नहीं है। आयोग ने बिना नियमावली में शामिल हुआ। आयोग कह रहा है कि पहले हम अब इसको नियमावली में शामिल करवाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि भर्ती अगर कोर्ट में फंस गई तो सालों अटक जाएगी जाके। तो अब उसने दोबारा से, इसीलिए भर्ती लेट हुई आपकी, अब इसने दोबारा से, और यही कारण है भर्ती लेट होने का, अब इसने दोबारा से, आयोग ने बिना नियमावली में शामिल हुए ट्रिपल सी को अर्हता में शामिल करने से इंकार कर दिया। इसके बाद परिषद ने आनन फानन में नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शासन को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल करने के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द कैबिनेट की सहमति लेने की कार्यवाही चल रही है। मतलब गेंद किसके हाथ में, योगी जी की कैबिनेट के हाथ में। जैसे ही योगी जी की कैबिनेट इस नियमावली के संशोधन
संशोधन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देती है। कहा गया ना कि आनन फानन में नियमावली में संशोधन कर संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेज दिया गया। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि लेखपाल भर्ती नियमावली में ट्रिपल सी शामिल करने के प्रस्ताव पर जल्द से जल्द कैबिनेट की सहमति लेने की कार्यवाही चल रही है। जितनी जल्दी मिल जाएगी इस पर उतनी जल्दी भर्ती आ जाएगी। आयोग उससे पहले भर्ती नहीं ला सकता। अब आज चाहे मिल जाए अनुमति, चाहे कल मिल जाए, चाहे परसों मिल जाए, मुझे लगता है अगले 3-4 दिनों में शायद ये आयोग कैबिनेट की तरफ से इस भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। और जैसे ही मिल जाती है आपका यूपी SSSC विज्ञापन जारी कर देगा। आज तारीख है, मुझे जहां तक लगता है कितनी 17, मुझे लगता है कि शायद 20 के बाद या 20 के आसपास 22-23 तक आपके लेखपाल की भर्ती आ जानी चाहिए। अब जो भी है योगी जी के हाथ में, और योगी जी को अब थोड़ा सा जल्दी लेना चाहिए डिसीजन इस पर, क्योंकि बच्चे परेशान हैं, बच्चों को जॉब की आवश्यकता है। ये लेट नहीं करना चाहिए अगर पद खाली पड़े हैं तो, है ना। जब पद खाली है तो फिर लेट क्यों कर रहे हो आप लोग।